अश्विन की बात कर लेते हैं जी। अश्विन ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इंडिया को लेकर। एक यूएई की टीम से जीते, इन्होंने रौला डाला हुआ है कि जी हमारी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है। आई डोंट नो कि 2017 की चैंपियन ट्रॉफी ये भूल चुके हैं। आई डोंट नो ये अश्विन वो मैच भूल चुका है जिसमें शाहिद अफरीदी ने आखिरी बॉल पर इसको छक्का मारा था। ये अश्विन भूल चुका है। बात सिर्फ इतनी करूँगा जो सहाफ़ी ने सवाल किया था आपको उसका जवाब देना था। कंट्रोवर्शियल जवाब देने का अश्विन आदी हो चुका है, क्योंकि उसे अपना यूट्यूब चैनल चलाना होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप चाहिए होती है। और सहाफ़ी जो सामने बैठा हुआ था उसने क्या सवाल किया कि आप पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में से सबसे अच्छी दूसरी टीम किसको समझते हैं? तो उसने कहा जी पहली भी इंडिया, दूसरी भी इंडिया, तीसरी भी इंडिया, चौथी भी इंडिया, 5वें पे से किसी की बात हो सकती है। हम तो पाकिस्तान वाले तो अपने आप को पहले नंबर पे ही समझते हैं। हमने कभी भी इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि हम पहले नंबर पे हैं या नहीं हैं। डज़ नॉट मैटर, इस चीज़ का कोई हम पर असर नहीं होता, हम पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2017 का चैंपियन ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल भी हमने इसी बेस पर जीता था और इसी तरह की हुल्लड़बाज़ी उस टाइम भी हो रही थी। बात सिर्फ इतनी करूँगा कि अश्विन ने तो कह दिया कि जी पहले नंबर पे इंडिया, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी। लेकिन सूर्या कुमार यादव पहले ही अपनी इंटरव्यू में कह चुका है कि भाईजान ऐसा कोई चक्कर नहीं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही अच्छी टीम है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसने इस चीज़ का जवाब पहले ही दे दिया था। अश्विन ने जो कंट्रोवर्शियल बात की वो आपके सामने है। उसने यूट्यूब चैनल, व्यूज़, ये सब कुछ चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो असल बात मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी कितनी है या पाकिस्तान नंबर 1 टीम कैसे है, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। जो ला के इंडिया के अंदर 4 तलबा थे, उन्होंने जी पटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट के, इंडिया पाकिस्तान का मैच रोका जाए और ये अर्ज़ी हमारी फ़ौरी तौर पर सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने फ़ैसला क्या सुनाया कि जी इसको ख़ारिज करते हैं, ये पटिशन किसी काम की नहीं है, हम इस मैच को नहीं रोक सकते, ये कोई सियासत का खेड़ा नहीं है, ये मैच है, इसको मैच की तरह लिया जाए, इसको हम सियासत की नज़र नहीं कर सकते। मुझे बताइए फिर पीछे रह क्या गया? अगर अश्विन कहता है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे इंडिया, तो ये इंडिया के रफ़ाल भी इसी तरह से थे कि जी हमारे रफ़ाल दुनिया के नंबर 1 है, S-400 हमारे पास है, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, इनके पास आटा नहीं है, घी नहीं है, चीनी नहीं है, लेकिन हमने सब कुछ दिखा दिया कि हमारे पास क्या है। बात सिर्फ इतनी करूँगा, सिर्फ बातों से शेर नहीं बनते। तो सूर्या कुमार यादव के ऊपर जो मैंने प्रेशर देखा है, शायद वो अश्विन नहीं देखा, इंडिया के लोगों ने नहीं देखा। 14 सितंबर का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। बातों में तो ये बहुत शेर मार रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जबकि इनकी बैटिंग लाइनअप अभी आजमाई नहीं गई। 100 से बहुत लेस स्कोर था, यहाँ तो 120-30 होता तो फिर मैच का कुछ पता चलता। लेकिन टू द पॉइंट बात है कि इनके जो आधे से ज़्यादा प्लेयर हैं, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ पहली दफ़ा खेल रहे हैं। सिर्फ स्पिनिंग अटैक को छोड़कर या पेसिंग अटैक को छोड़कर जो इनका ओपनिंग और मिडल ऑर्डर है, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है। तो इतनी ज़्यादा जो इन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं, वो इनकी बहुत जल्दी नाकाम होंगी। अश्विन ने जो स्टेटमेंट दी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल बातें करता रहता है। वो कभी जडेजा से निकाल ली, कभी हरभजन सिंह की निकाल ली, कभी वो किसी बात पर अपनी वीडियो हिट कराने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट देने की कोशिश करता है। तो मुझे उसके स्टेटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। पॉपुलैरिटी पाकिस्तान की इस चीज़ से पता चलती है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो पिटीशन ने खारिज की है, उससे आपको साफ पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी क्या है। पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी हो, जहाँ भी हो, चाहे वो पाकिस्तान वन साइड जीते या इंडिया वन साइड जीते, लेकिन उसकी जो एक मैच की हाइप है वो हमेशा से रहेगी। चाहे 70 साल गुजर जाएँ, 75 साल गुजर जाएँ, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ना तो वैसे रहेंगे और ना वैसे हैं, अब भी है, ना आगे जाके ऐसे रहेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच का टाकरा हमेशा इसी तरह से रहेगा, इसी तरह से हाइप क्रिएट रहेगी। हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि टिकटें सेल नहीं हो रही, तो भाई टिकटों की जाके प्राइस तो देखो। 449 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम से ऊपर तक की टिकटें हैं प्लेटिनम के अंदर। तो इतने पैसे कौन जाहिल का बच्चा देगा? मुझे खुद बताएं। आप टिकटों की प्राइस कम करें, बाकी जो मैचेस हैं उनकी प्राइसेस कम है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की प्राइस बहुत हाई है और इसी वजह से लोगों ने टिकटें नहीं खरीदी। अगर उधर की होटलिंग की जो बात की जा रही है, उधर भी डबल पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, जो टैक्सी है उधर भी पैसे डबल चार्ज किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या चक्कर हो गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है भाई, 100 दफ़ा हो इंडिया पाकिस्तान का मैच, लेकिन इस तरह से अगर आप महंगी टिकटें बेचेंगे तो भाई कौन लेगा? ये जो इंडिया का मीडिया ने रंडी रोना डाला हुआ है कि जी हमारी टिकटें सेल नहीं हो रही, टिकटें कैसे सेल हो भाई? वो प्राइस तो कम करो। 10,000 दिरहम से ऊपर की टिकटें बिक रही हैं प्लेटिनम में, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई हो नहीं सकती। आगे आप समझदार हैं।